अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जूनो मिशन को पृथ्वी से 62 करोड़ किलोमीटर दूर बड़ी कामयाबी मिली है। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमीड पर दिलचस्प खोज की है। गैनीमीड की सतह पर खनिज लवणों और कार्बनिक यौगिकों के बड़े भंडार मिले हैं। वैज्ञानिकों के लिए जितना दिलचस्प बृहस्पति ग्रह है, उतने ही अहम है उसके चंद्रमा। अब तक मिले सबूत बताते हैं कि बृहस्पति के चंद्रमा गर्म, नमकीन और जीवन को सक्षम बनाने वाले तत्वों से भरपूर हो सकते हैं। बता दें कि गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये पृथ्वी से 62 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। आकार में ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे महासागर छुपा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर अधिक से अधिक खोज करना चाहते हैं। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के परिणाम नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जूनो स्पेसक्राफ्ट साल 2016 में बृहस्पति ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। तब से ये लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। इसी साल स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के चारों ओर 50 परिक्रमाएं पूरी कर लीं। यह स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं को भी टटोल रहा है। इसमें गैनीमीड प्रमुख है। बता दें कि गैनीमीड पर लवण और कार्बनिक पदार्थों की मौजूदगी का अनुमान वैज्ञानिक पहले ही लगा चुके हैं। हबल टेलीस्कोप के डेटा से उन्हें खनिज लवण होने का संकेत मिला था। अब नासा के जूनो मिशन को जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा की सतह पर खनिज लवणों और कार्बनिक यौगिकों के बड़े भंडार मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इसका अवलोकन किया है। उड़ान के दौरान जूनो अंतरिक्षयान गैनीमीड की सतह के 1046 किलोमीटर के भीतर आया था। इसमें लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने बृहस्पति के चांद की सतह की तस्वीरों और स्पेक्ट्रा को 1 किलोमीटर प्रति पिक्सल के हिसाब से बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया। ये अवलोकन वैज्ञानिकों के लिए एक सफलता है। नासा के अंतरिक्षयान द्वारा जुटाए गए ये डेटा बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इससे गैनीमीड की उत्पत्ति और इसकी गहरे समुद्र की संरचना पर प्रकाश डालने में मदद मिलेगी। रोम में इटली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के सह अन्वेषक फेडरिको टोसी ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमोनीकृत लवण की उपस्थिति से पता चलता है कि गैनीमीड ने अपने गठन के दौरान अमोनिया को संघनित किया था। कहा जा सकता है कि ये ठंडी होने के बाद परत के रूप में जमा हो गई है। टोसी ने कहा कि कार्बोनेट लवण कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बर्फ के अवशेष हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नई खोज से अंतरिक्ष में छिपे हुए कई अन्य रहस्य भी बाहर आएंगे। इससे वायुमंडल का अध्ययन करने के साथ ही अन्य ग्रहों की सतहों का पता लगाने में आसानी होगी। बता दें कि बृहस्पति ही नहीं, कई अन्य ग्रहों पर भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वे पृथ्वी से दूर मानव जीवन की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए दुनिया भर के कई देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम जारी हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।